दो मुसलमान का वाकया पेश करूंगा, मेरी तकरीर इसी पर मुकम्मल हो जाएगी। दो मुसलमान का, उनकी जिंदगी इब्तिदा कैसे है, फिर उसकी टर्निंग पॉइंट कैसे है, बस उससे हमें कुछ सीखना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बरकतें अता करे। और एक मर्द का वाकया है, एक औरत का वाकया है। खवातीन बैठी हैं, वो औरत का वाकया सुनकर नसीहत पकड़ेंगी। हम लोग ऐसा नहीं, हमें भी, हाँ हमें भी पकड़ना है। मैं अपने आप से भी बोलता हूँ, मैं आपसे नहीं अपने आप से भी बोलूंगा और बोलता हूँ। हमें उस मर्दे कामिल की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करना है। हाँ, पहले कुरान शरीफ की जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जमा देख ले, फिर उसी के आयत के इर्द गिर्द जो तारीखें हमारी बिखरी है उसी को समेटना है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, ईमान वाले जो अल्लाह रसूल पर, क़यामत के दिन पर, जन्नत दोज़ख पर, फरिश्तों पर, हर अनदेखी चीज़ों पर जो कुछ हुजूर लेकर आए उसे कबूल करने वाले को ईमान वाला कहते हैं। उसमें हम और आप भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया के बादशाहत से खरीदी नहीं जा सकती। हाँ, और ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना बड़ा फजल है कि कुछ दौलत ना हो तो अल्लाह गरीब के झोपड़े में ईमान का नूर दे देता है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इस पर शुक्राना अदा होना चाहिए। बोले होना चाहिए कि नहीं? तो अल्लाह का शुक्र है। सब लोग बोले। देखिए, जब कुरान की आयत आई, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। तो हम हर चीज का शुक्र अदा करते हैं। कभी कभी हम मुसलमान हैं इसलिए शुक्र अदा करें ताकि ईमान ताकत वाला हो जाए, ईमान में कुव्वत आ जाए। जो ईमान कमजोर है, डगर मगर लगा रहता है, इसमें मजबूती आ जाए। इसलिए ईमान के मामले में शुक्र अदा किया करें। अल्लाह का शुक्र है ना, हम लोग मुसलमान हैं। अब इस पर एक हदीस सुन ले तब आगे चलेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, जिसने मुझे देखा, सुने दिल ठंडा हो जाएगा, जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया उसको एक बार मुबारकबाद। चच्चा देखिए, कासिम भाई देखिए, जिसने मुझे देखा मुझ पर ईमान लाया उसको एक बार मुबारकबाद, और जिसने मुझे नहीं देखा फिर मुझ पर ईमान लाया उसे 7 बार मुबारकबाद। अब उसमें कौन लोग हैं बताएं? 7 बार मुबारकबाद। खैरियत से है? माशाल्लाह। तो बगैर देखने वाले पर क्योंकि जो लोग देखे वो ईमान लाए, तो उन्होंने जलवे देखा था, हम लोगों ने सुना है खाली। कोई बता दिया, कोई मेंबर पर अल्लाह वाला आ गया, अल्लाह का बंदा, कोई आलिम आ गया, किसी बुजुर्ग के पास आए, किसी ने कहा 1400 बरस पहले कोई गोरी रंगत वाला गुजरा है, कोई काली काली जुल्फों वाला गुजरा है, कोई महकते बदन वाला गुजरा है, कोई अखलाक का पैकर गुजरा है, कोई हुस्न जमाल का पैकर। बस हम सुने, इश्क में मोहब्बत में इजाफा हो गया, हमने ईमान लाया। इसी बिना पर हुजूर इतना खुश हुए, कहते ऐसे लोग जो मुझे देखेंगे नहीं, मेरे बाद पैदा होंगे, सिर्फ सुना होगा, मेरा कलमा पढ़ लेंगे, उन्हें 7 मर्तबा मुबारकबाद। तो क्या कहा, ऐ ईमान वालों, इसमें हम और आप शामिल है, ऐ ईमान वालों। फिर कहा अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला हम सबको अपना डर अता फरमा दे, अपना खौफ अता कर दिया। कुरान ने कहा डरने को हम डर नहीं पाते, सीधी बात यही है मेरे भाई। कुरान ने कहा डरो, हम लोग डर नहीं पाते जैसा डरना चाहिए। अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों अपने दोस्तों के सदके, सुजा शाह सरकार के सदके, गौसे पाक के सदके में, इन बुजुर्गों से हमारी निस्बत है। अल्लाह इस निस्बत को इतना मजबूत कर दे कि इस मजबूती में अल्लाह का खौफ हमारे सीने में पैदा हो जाए, एक डर पैदा हो जाए तो पूरी जिंदगी बन जाए, पूरे मामलात बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद कहा सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ जो कुरान ने सच्चा कहा है, सच्चे बंदे वो हैं जो अल्लाह के वली हैं, यही लोग सच्चे हैं। सही सच्चे, अक्ल, दिल, दिमाग, सोच, फिक्र, ख्यालात, हर चीज में सच्चाई उर्स इन्हीं का होता है जो सच्चे लोग हैं। रोज़े मज़ार इन्हीं के बनते हैं, सबके नहीं बनते।
कब्रें सूनी पड़ी हैं, दरबार इन्हीं का सचता है, जो सच्चे लोग हैं। हम लोगों को हुक्म दिया गया कि तुम इनके साथ हो जाओ। हमने कहा ऐ अल्लाह, इनके साथ अगर हम हो जाएंगे तो फायदा क्या होगा? जवाब मिला, ये जमीन के ऊपर है फिर भी इनके साथ रहो। अगर जमीन के ऊपर ये है, तुम इनको पहचान लो तो इनके साथ हो जाओ। अगर ये जमीन के नीचे चले जाएं तो फिर भी तुम इनके साथ रहना। इनकी मोहब्बत से दूर मत होना। इनका प्यार, इनका इश्क, इनकी तहरीर, इनकी किताबें, इनकी बातें पढ़ते रहना, समझते रहना, मोहब्बत करते रहना। गाहे बगाहे इनके दरबार में आते रहना, सलाम पेश करना, वहां बैठकर अल्लाह अल्लाह करना। इनसे रिश्ता कमजोर ना होने पाए, इनसे रिश्ता कमजोर ना होने पाए, क्योंकि इनके दर की जो निस्बत है वो इतनी सुपर पावर है कि हमारी 1400 बरस की तारीखें भरी पड़ी है। उसी में एक मर्द कामिल की तारीख सुनी। इराक की सरजमीन है, बसरा की जमीन है। बसरा नाम सुना है ना? हसास शहर है, औलिया का शहर, ख्वाजा हसन बसरी का शहर है, राबिया बसरी का शहर है, मोहम्मद बिन सीरीन का शहर है। हजरत अनस बिन मालिक खादिम रसूल, सहाबी रसूल, हिजरत करके बसरा तशरीफ ले गए, उनकी मज़ार भी वहीं है, उनका शहर है। बसरा की जमीन पर एक बंदा रहता था जिसका नाम हबीबे अजमी है। हबीबे अजमी कौन थे? ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा थे। हसन बसरी कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा के खलीफा है। हसन बसरी मौलाए कायनात से बराह रास्त फैज लेते, इल्म। अब हबीबे अजमी इनके खलीफा कैसे बने? और हबीबे अजमी का स्टेटस क्या है? ये कितने बड़े आदमी हैं? पहले ये जान ले, हुजूर गौसे पाक वलियों के सरदार हैं। क्या है? बोले कोई शक नहीं ना, हम लोग का वलियों का, पीरों के पीर कहते ना, सब पीर हैं गौसे पाक, उन सब के पीर, पीरों के पीर। और गौसे पाक के जो पीर हैं उनके पीर का नाम है अबू सईद मखजूमी। बरकतन ये नाम सुन ले। अबू सईद मखजूमी के पीर का नाम है अली हसन हंकारी। उनके पीर का नाम है बुलफराह तूसी। उनके पीर का नाम है अब्दुल वाहिद तमीमी। उनके पीर हैं अबू बकर शिबली। उनके पीर हैं सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी। उनके पीर हैं हजरत सिरी सख्ती। उनके पीर हैं सरकार मारूफ करखी। उनके पीर हैं हजरत दाऊद ताई। इनके पीर हैं हबीबे अजमी। पता क्या चला? गौसे पाक के शयूख में से हैं और बहुत ऊपर के पीर हैं। लेकिन जिंदगी क्या थी इनकी? जब पैदा हुए बसरा की जमीन पर, जब जवान हुए तो गलत सोहबत में चले गए। गलत लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से आदत खराब हो गई। इतना बताने का मकसद कि मैं इतने बड़े आदमी का नाम ले रहा हूं, फिर उसकी जिंदगी क्या है, फिर जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है, यह देखना। हम बिगड़े हैं तो ये बिगाड़ जिंदगी की हमारी आखिरत ना तबाह कर दे। हमारे पास रास्ता है, बस हम तब्दील कर दें अपनी जिंदगी को, जैसे हबीबे अजमी ने तब्दील किया। बस वही देखें किन लोगों के साथ बैठते, दुनियादारों के साथ बैठते, टपोरियों के साथ बैठते, सूद का कारोबार करने लगे। सूद ब्याज जिसे कहते हैं। और ब्याज का जब कारोबार करने लगे तो वही पैसा खाने लगे। जब खाने लगे तो दिल बड़ा सख्त हो गया। दिल के अंदर नरमी ये इस्लाम का हिस्सा है। कुरान ने क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो मोमिन का जो दिल होता है वो हुजूर के रहम से भरा होता है, नूर होता है ना। मोमिन जैसे किसी को दुख दर्द में देखा, हाँ गलत काम पर मोमिन को जला लाएगा, मोमिन को गलती पर जला लाएगा, लेकिन कोई दुख दर्द का मारा, कोई तकलीफ ज़दा, मुसीबत ज़दा है तो मोमिन का दिल पसीज जाता। भले वो कुछ नहीं कर पाता लेकिन दिल के अंदर यार वो तकलीफ में अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर दे। मोमिन जुल्म भी नहीं करता, सितम भी नहीं करता, लेकिन हाँ जब मोमिन गलत काम, गलत चीजें खाने पीने लगता है, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगता है तो गुनाहों की जरासीम की वजह से दिल के अंदर बड़ी सख्ती आ जाती है। तब लोग मर रहे, कट रहे, उसको कोई फिक्र नहीं, बस अपनी आप पड़ी होती है। बिल्कुल हूबहू हबीब अजमी ऐसे हो गए थे। हालांकि थे मुसलमान, भाई नाम हबीब है, थे मुसलमान, लेकिन
इस्लाम का कोई रंग, कोई रूप उन पर नजर नहीं आ रहा था। अब पैसा वो बांट दिए। बिजनेस क्या है? इलाके में गए, जरूरतमंदों को कर्ज दिया, कहा इतना सूद, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जहां तक पहुंच सकते थे पूरे इलाके में अपनी दौलत को तकसीम कर दिया। अब महीने में एक एक तारीख को एक एक इलाके में निकलते मांगने के लिए, और एक इलाके में एक महीने में सिर्फ एक बार जाते। सख्त इतना थे कि अगर कोई पैसा ना दे पाए तो मारते पीटते थे, उसके घर का बर्तन तक उठा लाते थे और कहते थे मैं खाली जाने का आदी नहीं हूं, मेरे पास वक्त कम है, मैं आया हूं तो अपना सूद वसूल कर जाऊंगा। एक दिन एक मकान में पहुंचे, एक गरीब औरत थी, कहा देख महीना तेरा पूरा हुआ, पैसा दे। कहा कौन सा पैसा? कहा तेरे शौहर ने कर्ज लिया है। कहा मेरे शौहर नहीं है, वो आएंगे तो उनसे बात करना, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो कहा कि देख मैं वापस जाने का आदी नहीं हूं। इतना कहकर उसे धक्का दिया, घर के अंदर चले जा रहे, अंदर दाखिल होते जा रहे। छोटे छोटे बच्चे ने कदम पकड़ लिया और कहा कि मेरे अब्बू नहीं है, बाद में आना, मेरे अब्बू पैसा आपका दे देंगे। बच्चों को भी मारा और बस मार पीट करते हुए किचन रूम तक पहुंच गए। उस दौर में जो चूल्हे होते थे वहां पहुंचे तो देखा वहां एक बकरी का सर और बकरी के 4 पाए रखे हुए, पैर बकरी के। तो उसे उठाया और झोले में भरा लेकर चल पड़े। बीवी कदम पकड़ ली, कहा कि इस खाने को, इस सर को रहने दो यहाँ पर। 8 दिन से मेरे घर में चूल्हे नहीं जले थे, मेरे घर में फाका है, मेरे बच्चे रो रहे थे भूख से। आज पड़ोस में एक आदमी ने बकरा काटा था तो उसने सदका किया है, सदके का बकरा था, तो सर और पाया हमें दे दिया है। मेरे बच्चे जब से वो मेरे घर आया है सर पाया मुस्कुरा रहे, उनके चेहरे पर खुशी है। मैं उसे पकाने जा रही थी, इसे छोड़ दो, 8 दिन हो गए, रहम करो हम पर, रहम करो हम पर, हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, मेरे शौहर आएंगे, हम बात कर लेंगे। लेकिन जब दिल के अंदर सख्ती हो तो फिर रहम नहीं आता है ना। फिर भी मारे लेकर चले गए, वो रहम नहीं किया। मुसलमान थे, लेकिन आप जानते हैं मुसलमान के अंदर ईमानी हलावत होना चाहिए, लेकिन ये चीजें उनके अंदर नहीं दाखिल हुई, वो जुल्म किए लेकर आ गए। बीवी को घर लाकर कहते ले इसे, सर पैर को बना इसे, वो ले जाकर चूल्हे पर रख देती है। खाना बनने लगता है, दस्तरखान लगा के बैठे हैं। अचानक दरवाजे पर एक फकीर आया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो। बाहर निकले, उस फकीर को बहुत मारा, मार कर कहा कि आज के बाद मेरे दरवाजे पर मांगने मत आना। उसे भी मारकर भगा दिया। वो बेचारा रोता हुआ चला गया। हालांकि कुरान ने क्या कहा, वअम्मस्साइला फला तनहर, महबूब मंगतों को मत झिड़को। हाँ, अगर है तो दे दो, नहीं है तो उनको झिड़को मत। उनसे ये भी कहा जा सकता है, हुजूर तो नहीं फरमाते ही नहीं थे, लेकिन हम हुजूर के गुलाम हैं, किसी की गुर्बत का मजाक ना बनाए, तमाशा ना बनाए। है तो दे दे, नहीं है तो माजरत तलब कर ले भैया, फिर आना, लेकिन झिड़को मत। उनकी तज़हीक, उनकी तज़लील मत करो, उसका मजाक ना बनाओ। और हुजूर ने अपनी तालीम से, अपने किरदार से ये बातें साबित किया है। देखे, एक सखी होता है, एक जवाद होता है। सखी उसे कहते हैं हमने आपसे 10 रुपया मांगा, आपने उठाकर दे दिया, 100 मांगा, आपने 100 दे दिया, ये सखी है। लेकिन कतरा मांगो, दरिया उठाकर दे दे, तो इसे जवाद कहते हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है, जूद जवाद से बना, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मतलब या रसूल अल्लाह, आपसे जो मांगता है वो कभी नहीं सुनता है कि जाओ नहीं देंगे, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर कहा मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हुजूर की शान ये है, कोई कतरा मांगता है तो दरिया उठा कर दे देता। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। इन बुजुर्गों के दर से हुजूर के दर की खैरात बढ़ती है। इसलिए जो अल्लाह वालों के दर पे मांगता है वो दर मुस्तफ़ा की खैरात है, और जो हुजूर के दर की खैरात लेता है तो उसे दर दर भटकना नहीं पड़ता। हमें इस दरबार से, इन पाकीज़ा मुबारक बारगाहों से अपना रिश्ता खूब मजबूत करना चाहिए। तो कुरान ने कहा वअम्मस्साइला फला तनहर, मत झिड़को मंगतों को। तो
उन्होंने मारा पीटा जलील किया भगा दिया। फिर घर में आए, बीवी से कहा खाना बन गया, कहा हाँ लाती हूँ खाना। दस्तरखान पर बैठे, वो लाकर पूरी डेगची जो पतीली थी लाकर रख दिया, और जैसे ही उसका ढक्कन हटाया देखा तो उसमें ना बोटी है ना शोरबा सालन है, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ खून है और पीप है और एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। बीवी ने कहा देख लो ये तुम्हारे गुनाहों की वो नहूसत है जिसे मैं चीखती रही, मैं तुम्हें पुकारती रही, कहीं अल्लाह का अजाब दुनिया में दाखिल ना हो जाए। कितने गरीबों का खून चूसा, ऐ अल्लाह के बंदे रहम कर, अपनी जिंदगी को बदल दे, ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है। जब इतना सुना तो बीवी को मारा, कहा नसीहत करती है तू। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर औरतें कोई अच्छा काम भी कहे तो फिर वो अपनी जिल्लत समझते हैं, औरत होकर मुझसे जबान दराजी करती है, हालांकि वो बात अच्छी कहे तो मानना चाहिए। वो बीवी हो या बहन हो या माँ हो या फूफू हो, वो औरत ही सही या बच्ची हो, अगर बात सही करे तो एक्सेप्ट करना लाजिम है हम पर, मानना हम पर लाजिम है। वो बीवी चीखती रही देख लो ये तुम्हारे गुनाहों की नहूसत है, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। क्या ये अल्लाह की पकड़ तुम्हें नजर नहीं आती? तुम्हारे सर पर सवार हो गए। वो कहती है अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे। वो बेचारी रोती हुई यही दुआ करती रही। बाहर निकले गुस्से में, छोटे छोटे बच्चे बॉल खेल रहे थे, गेंद, रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चे देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि किनारे हट जाओ, हमारे सामने एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसके चेहरे को मत देखना, जिसके करीब ना जाना। तो एक बच्चे ने कहा कौन आ रहा है? कहा देख ये हबीबे अजमी है, इराक के बसरा शहर का सबसे बड़ा सूदखोर है, कहीं इसकी नहूसत से हमारा ईमान तबाह न हो जाए, इसलिए ऐसे शख्स के साए से हमें बचना। जब ये बात सुनते हैं तब दिल में बहुत दर्द हुआ उनके कि मैं कितना गया गुजरा आदमी हूँ, बीवी नसीहत करे तो पीटता हूँ उसे, ये बच्चे भी मुझसे नफरत करते हैं। ये कहकर गुस्से में आगे चले। जब आगे चले तो एक खजूर का छप्पर नजर आया। जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है, इनकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट क्या, यही देखो। इस दरबार से रिश्ता हो जाए तो फिर अगर नीयत सच्ची हो, अगर फैज करम जारी हो जाए तो कितना भी बिगड़ा इंसान हो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। ये उर्स ऐसे ही नहीं मनाया जाता। मुबारकबाद है आप लोग जो लोग खिदमत करते हैं इन बुजुर्गों की, इनके दरबार में आते जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो बड़े खुशनसीब लोग हैं। खजूर के छप्पर को देखते हैं तो उस छप्पर को जब देखा तो छप्पर के अंदर से आवाज आ रही थी। वो आवाज ये थी अल्लाहू अल्लाह। पढ़े आप, क्या आवाज थी? पढ़े अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये सदा गूंज रही थी। एक बार पढ़ ले, अल्लाह का नाम है, पढ़ ले अल्लाह का नाम, पढ़ ले, शर्म ना करे जिक्र इलाही में। हदीस पाक है ना, जब लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं तो जो मुसाफिर भी गुजरता होता है अगर खामोश बैठ जाए तो उसे भी बख्श दिया जाता है। महफिल जिक्र की है, जिक्र की महफिल कामिल हो जाए, एक वली के कदमों में बैठे पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये आवाज सुनते हैं तो उनका दिल दहला कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है। थोड़ा झेप खा रहे थे, शैतान रोकता भी है ना, मैं कैसे जाऊं, लेकिन हिम्मत किया। जब अल्लाह की मदद आए तो हिम्मत बन जाती है। हिम्मत किए, जाकर किनारे बैठ गए। किनारे बैठे तो जिक्र के बाद जो शेख बैठे थे चेहरा बहुत रोशन था उनका, सर पर इमामा था, इल्मे अली के वारिस थे जिनका नाम ख्वाजा हसन बसरी है। जो बचपन में आपकी वालदा आपको मदीना मुनव्वरा लेकर गई थी, ख्वाजा हसन बसरी को मदीना मुनव्वरा लेकर गई थी, सरकार का विसाल हो चुका था। हुजूर की एक बीवी थी, बीबी उम्मे सलमा, जिनकी उम्र बड़ी तवील हुई है। करबला में इमाम आली मकाम जब शहीद हुए थे उस वक्त भी ये मदीने में मौजूद थी। जो हुजूर ने मिट्टी दिया था इन्हीं के हाथ में थी, जब जाकर देखा तो वो खून बन गई थी। तो ख्वाजा हसन बसरी गोद में थे और आप बीबी उम्मे सलमा की खादिमा कनीज आपकी वालदा थी, घर का काम कर रही थी। आप रोने लगे तो बीबी उम्मे सलमा ने गोद में उठाया, गोद में उठाकर आपको अपना दूध पिला दिया। अब दूध हलक के नीचे उतरा या नहीं बात उस पर नहीं है, लेकिन हुजूर की ज़ौजा के पिस्तान पर चुस्की मारी।
ख्वाजा हसन बसरी बहुत बड़े मुहद्दिस बने। पूछा गया आपका सीना इल्मे मुस्तफा से रोशन है, इसकी वजह क्या है? कहा बीबी उम्मे सलमा का दूध पिया है, ये उसकी बरकत है। जो बीवियां हुजूर की बरकतों से माला माल हैं, हुजूर की बरकतों से। फिर मौला अली की खिदमत में आए। कूफा की सरजमीन पर कुछ दुनियादार किस्म के वायस पैदा हो गए थे। मौला अली ने जब अपना दारुल खिलाफा कूफा बनाया, 70 मेंबर लगे हुए थे। लोग तकरीर करते थे और फसाद बर्पा कर रहे थे, बदअकीदगी फैला रहे थे, गुमराहियत फैला रहे थे, बदतहजीबी बदअखलाकी फैला रहे थे। अपने मन की बातें कर करके लोग कहते थे ये दीन है। इसलिए हर आलिम की तकरीर नहीं सुनी जाती। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की, जो आला हजरत वाले हैं, उनकी तकरीर सुना करें। जो मसलके आला हजरत के मुबल्लिगीन हैं, उनका खिताब सुना करें। हर किसी की तकरीर सुनना अगर जायज होता तो कूफा की सरजमीन पर मौला अली जब बाहर निकले हैं तो 70 मेंबरों को तोड़ कर फेंका है मौला अली ने। कहा है ये मेंबर नहीं है, ये फसाद की जगह है। ये लोग दुनिया में फसाद बर्पा करते हैं, मेंबरों को तोड़कर फेंका। जब ख्वाजा हसन बसरी की तरफ चले मौला अली उनके मेंबर की तरफ, तो ख्वाजा हसन कांप रहे थे। खौफ की वजह से, डर की वजह से उनके पतन पर लर्जा तारी था। कौन आ रहा है? खुदा का शेर आ रहा है। अली आ रहे हैं, दामादे मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहा है? फातिह खैबर आ रहा है। वो अली कि जिसके उंगलियों के इशारे पर खैबर नाचा करता है। जरा एक बार बोल दें, या अली, या अली, या अली, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन। राफसियों के रद के लिए और हुजूर के दर की बरकत के लिए कहिए, या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या अली। बद्र के मैदान में 70 काफिर मारे गए थे। ये तारीख है, इसे सुन ले, मन कर रहा है मेरा बोलना। 70 काफिर मारे गए थे। 70 में से 35 को तन्हा अली ने मारा था। भाई 313 थे ना, 313 थे, जंग सब लड़ रहे थे, 1000 के करीब काफिर थे। 70 जब मारे गए तो तन्हा एक शख्स ने आधे को, बल्कि आधे 35 से कुछ ज्यादा को तन्हा अली ने मारा। अब इस जब 70 लाशें गिर गई भीड़ में, जंग में, तो ये पहचान कैसे हुई कि अली ने किसको मारा? भाई अब जंग में कौन भगदड़ में कौन किसको मारा, ये तो पहचान होती नहीं है। तो रिवायत बताती है अली ने जिसको मारा था अपनी पहचान छोड़ दिया था। अली ने जिसको मारा था अपनी पहचान कैसे छोड़ दिया था? कहा लोग जब तलवार चलाते हैं तो ऐसे मारते, ऐसे ऐसे मारते, ऐसे मारते तो गर्दन कटती है। कहा अली ने जिसे मारा था, अली वार ऐसे नहीं करते थे। अली सर पर सवार होकर खड़ी तलवार मारते थे, पूरे जिस्म को आधा आधा कर दिया करते, सर से फाड़ते हुए नाक सीने तक पूरा अलग अलग कर दिया करते थे। 35 को तन्हा अली ने मारा था। आज भी बद्र, ओहद, खैबर, खंदक के जर्रात आवाज देते हैं, शाह मर्दा, शेर यज़्दा, क़ुव्वत ला फता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या अली कहने से ताकत आ जाती है, या अली कहने से रूहानियत पैदा होती है, या अली कहने से दिल को तक़वियत मिला करती है। मगर एक शर्त है, जब या अली कहो तो दिल में अबू बकर हो, रूह में उस्मान हो, मन में उमर हो, और फिर जबान पर या अली की सदा हो, तो 4 यारों का फैजान जारी होगा। वो मौला अली मुश्किल कुशा जब 70 को मेंबर तोड़ दिए, ख्वाजा हसन के मेंबर के करीब आए तो वो कांप रहे थे। और मौला अली ने कहा ये मेंबर किसका है? जरा अदब देखें, अदब देखें। और लोगों से पूछा था ये मेंबर किसका है, तो सबने कहा था हमारा है। सबने कहा था हमारा है। हुजूर के गुलामों की, सच्चों की शान यही होती है। जब कहा ये मेंबर किसका है, तो कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, ये मेंबर आपका है, रसूलुल्लाह का।
कहा इस मेंबर से बात किसकी होती है? कहा इस मेंबर से बात नबी कौनैन की होती है, अली की होती है, हसन की होती है, हुसैन की होती है, सहाबा की अज़मत की बात होती है। कहा और क्या बात होती है? कहा जिस दिन इस मेंबर से और कोई बात हो तो फिर ये मेंबर मेंबर रसूल नहीं रह जाएगा, फिर तो ये काम तख्त बन जाएगा। जैसे ही ये बात कहा मौलाए कायनात मुस्कुराए। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा हसन नाम है। कहा क्या बोलते हो? कहा आपके जरिए सहाबा इकराम के जरिए जो दीन हम तक पहुंचा, बगैर कुछ कम किए बगैर कुछ ज्यादा किए इस उम्मत तक पहुंचाता हूं, और उसमें भी अल्लाह से डरता हूं कहीं मुझसे कोई खता ना हो जाए, क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं। सरकार माफ फरमाए, गुलाम हूं, गुलामी का हक अदा कर रहा हूं। आप इजाजत देंगे तो आगे सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपके नजदीक मैं मोतबर नहीं हूं तो मेंबर तोड़ दे, लेकिन मुझे न छोड़े, मुझे मौलाए कायनात ने सर पर हाथ रखा और कहा अहले कूफा, अहले इराक, अहले बगदाद, अहले बसरा, ये हसन का मेंबर है, ये सलामत रहेगा। इनकी महफिल में आया करो, इनसे बात सुना करो। हसन बसरी उस शख्स का नाम है जो मौलाए कायनात का एतमाद है, जो अली का एतमाद है। इस दौर में कहा जाता ना कुछ ऐसे आलिम है मोतमदे हुजूर ताजुश शरिया कहा जाता है, तो हमें इत्मीनान होता है ना उस शख्सियत पर। हसन बसरी वो है जो मोतमदे मौला अली, सीने से सीना लगाया, उलूम लदुनिया से फैज़याब किया, अपने पास बैठाया। सिलसिले के 4 सलासिल हैं जो मशहूर हैं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी सिलसिले को छोड़कर, क्योंकि ये डायरेक्ट सिद्दीक़ अकबर से मिलता है जाकर। बाकी 3 सलासिल कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, तीनों जो मौला अली तक पहुंचते हैं वो ख्वाजा हसन बसरी से होकर ही पहुंचते हैं। हर मज़ार में, हर खानकाह में, किसी भी दरबार में चले जाओ वहां का फैज मिलेगा तो ख्वाजा हसन का सदका। आज हम शुजा शाह के दरबार में हैं, जो यहां से नूर जारी है वो हसन बसरी की बरकत जारी है। और इन बुजुर्गों का जब हम जिक्र करते हैं तो साहिब मज़ार की तवज्जो भी हम पर होती है, क्योंकि उनके आकाओं का तज़किरा हो रहा है ना। हसन बसरी के पास आकर बैठे, आप फिर तकरीर करने लगे अल्लाह अल्लाह जिक्र के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ा। कहा अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इतना ही जब कहा तो हबीबे अजमी चीख पड़े। कहा हजरत क्या मेरी माफी हो सकती है? कहा क्यों नहीं, कौन हो तुम? कहा मेरा नाम हबीब है, गांव का रहने वाला हूं, इसलिए लोग मुझे अजमी कहते हैं। क्या जुर्म है तुम्हारा? कहा हुजूर जमीन से बड़ा, आसमान से बड़ा जुर्म है, बहुत जुल्म किया, बड़ा सितम किया, ग़िज़ा हलाल नहीं खाया, जब से होश संभाला तब से हराम खाया है। ख्वाजा हसन बसरी ने कौल बयान फरमाया उस वक्त जिसको इमाम गजाली ने कोट किया है। कहा कल्ब को नूरानी करने के लिए, दिल की रोशनी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हलाल रिस्क का इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा खाना है ये, हलाल खाना नबियों का खाना है, रसूलों का खाना है, अहले बैत का खाना है, सहाबा का खाना है। गौसे पाक ने बगदाद में एक दिन कहा था, लोगों तुम्हारे बीच में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो उस बाप का बेटा है जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक एक बाग में मजदूरी किया है। हम लोग को भी इसकी कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल खिलाए, कहिए आमीन। हलाल खाना खिलाए, हलाल खाएं, हलाल खिलाएं, अल्लाह उसमें खूब बरकत अता करे। नस्लों की परवरिश हलाल खाने से अल्लाह करवाए। ख्वाजा हसन बसरी ने जब ये सुना तो कहा कि क्या चाहते हो? कहा हुजूर तौबा चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, अल्लाह से करीब होना चाहता हूँ, क्या मेरी बख्शिश होगी? कहा हाँ। तो कहा तौबा करूं। कहा तुम्हारे तौबा के 2 शराइत, एक दिल से हो, एक बदन से हो, क्योंकि जैसा जुर्म होता है वैसी तौबा होती है। कहा दिल से तौबा यहां करो, जो बदनी तौबा है, जिसका लूटा मारा है, जितना माल जमा है उसके घर जा जाकर वापस करो उसे। कहा हुजूर आप ही लोगों से सुना है हराम की कमाई में बरकत नहीं होती, बहुत कमाया लेकिन एक भी पैसा नहीं रहता है, सब खर्च हो जाता है।
क्योंकि जब जहां से आता है वही चला जाता है, कुछ नहीं है चंद सिक्कों के अलावा। तो कहा जिसका जिसका घर याद हो उसके घर जाकर माफी मांगो। आंख से आंसू जारी थे, चेहरा तब्दील हो चुका था, घमंड टूट चुका था, गुरूर बह चुका था, दिल लरस चुका था, बदन पर कपकपाहट थी, ज़बां पर अल्लाह अल्लाह की सदा थी, बाल उलझ चुके थे, आए थे अकड़ कर, जा रहे थे लचक कर। बाहर निकले तो जो बच्चे बोल खेल रहे थे वही बच्चे फिर मिले और बाअदब हाथ बांधकर खड़े हो गए। एक बच्चा कहता है क्यों खड़े हो गए? कहा हबीबे अजमी आ रहा है। कहा कि अभी तो कह रहे थे उसके साये से बचो, अब तुम लोग ताजीम में क्यों खड़े हो गए? कहा क्या तुम्हारे दिल में ये बात अल्लाह की तरफ से इल्का नहीं कर गई? वो हबीबे अजमी ख्वाजा हसन की खानकाह से निकला है, चेहरा बता रहा है कि ये तौबा करने जा रहा है, ये माफी मांगने जा रहा है, और जो तौबा करने वाला होता है अल्लाह का महबूब होता है। अब इसकी ताजीम हम पर फर्ज हो गई है। कुरान ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और पाकी हासिल करने वालों से। अभी माफी मांगने निकले थे, इनकलाब देखें, इन बच्चों को बताया कौन? इन बच्चों को ये बात किसने बताया ये तौबा करने जा रहा है? क्योंकि वो खालिक है, जब किसी से मोहब्बत करता है तो लोगों के दिल में उस बंदे का प्यार दाखिल कर दिया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बातों पर अल्लाह की पाकी बोला करे। तकरीर जो हो रही ऐसी बातों पर इसलिए बोला करे ताकि सुभान अल्लाह का विर्द की बरकतें अल्लाह पाक हम सबको अता करे। ऐसी बातें अल्लाह पाक मोहब्बत उन बच्चों के दिल में डाल दिया। तो हसन बसरी वहीं पर सजदे में ख्वाजा हबीब अजमी चले गए, कहते ऐ अल्लाह अभी सिर्फ मैंने ख्याल बदला है, मैंने सोच बदला है, मैंने फिक्र बदला है। जो बच्चे मुझसे नफरत कर रहे थे वो मेरी अदब में खड़े हो गए। अगर मैं काश सारी जिंदगी तेरी इताअत तेरे हबीब की मोहब्बत में गुजारता तो यकीन मुझे हो गया है कि मुझे कितनी बड़ी इज्जत हासिल होती। आखिरकार वो आगे चले, अपनी बीवी से जाकर माफी मांगा। बीवी पर भी जुल्म था ना, बीवी से माफी लोग नहीं मांगते बच्चों से। अगर गलत हो तो अल्लाह की मखलूक है, उसको राजी रखना। ऐसा नहीं कि वो आपकी क़यादत में, उसका एहतराम, उसकी इताअत, उसकी मोहब्बत लाजिम है। अगर वो आप किसी मसले पर गलती पर हो, हाथ नहीं उठा सकते जबरदस्ती, मार पीट नहीं सकते जबरदस्ती उसको गाली नहीं दे सकते, उसके मैके की गुर्बत की वजह से उसको ताना नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी जिंदगी है, आपकी शरीक हयात है। उससे मोहब्बत रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उससे मोहब्बत रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको दुरुस्त करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बात बढ़ती जा रही है, मैं बता देता हूँ। हुजूर गौसे पाक की एक ज़ौजा थी, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक की वालदा, जो गौसे पाक के बड़े बेटे, 4 बीवियां थी गौसे पाक की। जो बड़ी बीवी थी आपकी, जिनसे पहले बेटे पैदा हुए, जिससे हमारा सिलसिला आया है, सिलसिले बरकातिया, रज़विया, हबीबिया, इफ्तिखारिया, ये जितने सलासिल हैं ये सब शेख अब्दुल रज़्ज़ाक से आए। वो शजरे में ही आता ना, अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदे रज़्ज़ाक ताजु नस्विया के वास्ते। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक की वालदा गौसे पाक की अहलिया मोहतरमा 12 साल तक मुसलसल, आप जब अंधेरे में होती तो एक रोशनी हो जाती, आप जब अंधेरे में होती थी तो एक रोशनी हो जाती, जब भी कमरे में दाखिल हो तो एक नूर आ जाता था, एक रोशनी आ जाती थी। और जब गौसे पाक की बारगाह में आती आप, जब गौसे पाक आपके पास होते तो वो गौसे आजम को बताना चाहती तो आपको ये बात भुला दिया जाता। 12 साल तक ये बात बता ना सकी। शेख को हालांकि सब मालूम था रब की हिकमत, अल्लाह की मर्जी। 12 साल के बाद एक दिन वो जैसे ही अंधेरे में दाखिल हुए वैसे ही हुजूर गौसे पाक दाखिल हुए। गौसे पाक दाखिल हो गए और सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ने जब रोशनी देखा तो फौरन कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फौरन वो रोशनी गायब हो गई।
फौरन वो रोशनी गायब हो गई। तब बीवी ने कहा हुजूर ये क्या है? ये रोशनी तो 12 साल से मेरे साथ है। तो आपने कहा, आपने बताया नहीं, कहा बताना चाहती हूँ लेकिन याद नहीं रहता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इस रोशनी से हिफाजत के लिए मैं 12 साल तक तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। ये शैतान का वो वार था जो तुझे धोखा दे रहा था, ये रोशनी रब की तरफ से नहीं थी। कहा मैंने लाहौल पढ़ा, आज मेरे सामने उसने अटैक किया। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जलाली तेवर भी सामने आया। अब कयामत तक वो तेरी तरफ देखेगा नहीं मुड़कर। उसके बाद हुजूर गौसे आजम ने एक तवज्जो डाला और फिर अपना सर उनके ऊपर रखा। फिर एक ऐसी रोशनी अता हुई कि गौसे पाक फरमाते हैं ये रोशनी अल्लाह की तरफ से है जो मैं दे रहा हूं। अब ये रोशनी दुनिया में भी रहेगी, कब्र में भी रहेगी, आखिरत में भी इसी रोशनी में तुम क़यामत के दिन। अब देखें अगर शैतानी कोई अटैक हो तो बीवी बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी ये एक मर्द की जिम्मेदारी है। तो हबीब अजमी सबसे पहले अपनी बीवी से माफी मांगी, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में जाकर मुख्तलिफ इलाकों में माफी मांगी। इतने बड़े मकाम पर पहुंचे कि अब आदत तो थी नहीं काम धाम करने की, घर में गरीबी आ गई, कोई कारोबार नहीं था, सूद का कारोबार छोड़ दिया, रिस्क के जराए नहीं थे। 8 दिन घर में फाके हो गए। बीवी कहती मेरे शौहर कुछ काम किया करो, बच्चे हैं। कहा कि काम तो करूंगा लेकिन मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सब्र करो। एक दिन निकल गए, शाम को घर आए, बीवी ने कहा खाली हाथ आए हो? कहा हाँ काम किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, लेकिन मालिक ने कुछ पैसा नहीं दिया। कहा क्यों नहीं दिया? कहा बहुत अच्छा बड़ा प्यारा मालिक है, बड़ा करीम मालिक है, बड़ा रहीम मालिक है, वो देगा, परेशान ना हो। दूसरे दिन फिर तस्बीह मुसल्ला उठाया, फिर जाने लगे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा काम पे। कहा लोग काम पे जाते कुल्हाड़ी लेकर, फावड़े लेकर के, आप कौन से काम में जाते हो? तस्बीह मुसल्ला लेकर के। कहा मैं जो काम कर रहा हूं मैं अल्लाह की मर्जी से कर रहा हूं, परेशान ना होना। दजला के करीब गए, बैठ गए, अल्लाह अल्लाह करते करते पूरा दिन गुजर गया। शाम को फिर खाली हाथ आए। तीसरे दिन जाने लगे तो बीवी ने कदम पकड़ लिया। कहा मेरे शौहर अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाली हाथ ना आना। कहा बस दुआ करो अल्लाह हमें हराम से बचाए, हलाल खिलाए, सूद से बचाए। जिस चीज से मैंने तौबा किया है मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूं मगर उस गलाजत की तरफ नहीं पलट सकता। मेरा रब करीम है, वो देगा, मुझे काम पे जाने दो। फिर चले गए और जाकर के शाम के वक्त दजला के करीब दुआ करते, ऐ अल्लाह तेरी बंदी से घर में वादा करके निकला था, आज खाली हाथ नहीं आऊंगा, आज जा रहा हूं, आज उसको फिर कैसे तसल्ली दूंगा? ऐ मेरे मालिक करम कर। सच्ची बात तो ये है मुझसे भी भूख से बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, बीवी बीवी होती है, औरत औरत होती है, वो बहुत नाजुक है। बस यही कहते कहते घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो कुछ भुने हुए गोश्त की महक आ रही थी, बड़े लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। अचानक क्या देखा, घर के अंदर एक गोंदी रखी हुई है, उसमें कुछ सब्जियां, कुछ दाल, कुछ आटे हैं। फिर देखा कुछ फल फ्रूट है, फिर देखा एक थाली है, कुछ मेवे हैं, एक थैली देखा उसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। बीवी दौड़ती हुई आई, कहा मेरे शौहर बैठ जाएं, दस्तरखान लगाती हूँ, खाना पेश करती हूँ। कहा पहले ये बताओ ये खाना कहाँ से आया है? कहा क्या आपको नहीं मालूम है? कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। कहा सच बताना। कहा मुझे नहीं मालूम है। कहा मैं कैसे मानूं आपके नहीं मालूम है? आप ही के लोग तो आए थे। कहा कौन लोग थे? कहा जो लोग आए थे उन्होंने आपको सलाम कहा है, मुझे भी सलाम किया है, और जाने लगे तो जाते जाते ये कह कर गए अपने शौहर से कह देना वो अपने काम में कमी ना आने देगा, हम कभी कीमत में कमी नहीं आने देंगे, हम हमेशा उसके लाज को बचाएंगे और उसे भरपूर कीमत अदा करते रहेंगे। इतना ही सुना तो सजदे में चले गए। कहा तेरी नेमतों का जवाब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। आपकी ज़बान पर कुरान की आयत जारी हो गई, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों
नेमतों को छुटलाओगे। हजरात गिरामी, बड़ी नेमतों से नवाजा है परवरदिगार ने हमें, लेकिन हम गौर फिक्र नहीं करते। इतने बड़े मकाम पर पहुंचे, इतने बड़े मकाम पर कि बसरा की सरजमीन पर एक दिन चौराहे पर खड़े थे, बाल उलझे थे, लिबास फटा था, रोती बिलखती एक औरत आई और लोगों ने कहा क्या तलाश कर रही है? कहा 12 साल का बच्चा है, एक ही एकलौता बेटा है, वो गायब हो गया है, 3 दिन से पता नहीं है, उसी को तलाश कर रही हूँ। एक आदमी ने कहा क्यों रोती है? वो देख वो बाबा खड़ा है, वो बाबा खड़ा है, वो मुस्तजाबुद दावात है। कहा मुस्तजाबुद दावात है? कहा हाँ। कहा दुआ के लिए उसके हाथ बाद में उठते हैं, उसकी दुआ पहले कबूल हो जाती है। कहा कौन है वो? कहा उसका नाम हबीबे अजमी है। कहा जब अजमी है, अजमी माना गूंगा को कहते हैं, हालांकि वो गूंगे नहीं थे, अरब के लोग गैरे अरब वालों को अजमी कहते हैं। कहा वो अजमी है, जब वो अजमी है तो वो दुआ कैसे करेगा? तो सामने वाले आदमी ने कहा देख उसकी जबान अजमी है लेकिन उसका दिल अरबी हो चुका है। कहा यह कैसे? कहा हुजूर की मोहब्बत में उसका दिल अरबी बन चुका है, क्योंकि तू जा उससे दुआ करवा। वो औरत रोती बिलखती आई। कहा क्या बात है? कहा बाबा जी मेरा बेटा गायब हो गया, 3 दिन से गायब है, आप दुआ कर दें। कहा 3 दिन से गायब है, आप दुआ कर दे। कहा हाँ। तो आपने पलक झपकाया, फिर कहा तेरे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 2 दिरहम है। कहा मुझे दे दे। दोनों दिरहम लिया, एक फकीर को आवाज दिया, कहा 1 दिरहम तू ले ले। दूसरे फकीर को आवाज दिया, कहा 1 दिरहम तू ले ले। फिर पलक झपकाया, कहा क्यों रोती है? जा तेरा बेटा घर पे आ गया है। कहा बाबा मैं अभी घर से आ रही हूँ। कहा वो अभी आया। कहा मैं अभी आई। कहा तेरे घर से निकलने के बाद आया। जा 3 दिन से जब एक माँ इकलौते से बिछड़ी हो तो उसकी क्या कैफियत होगी। दौड़ती हुई औरत घर गई तो देखा उसके घर के आंगन में वो बच्चा बैठा हुआ है, उसे सीने से लगाकर रोने लगी। कहा कि क्यों रोता है? क्यों रोती है अम्मी? कहा बेटा तू कहाँ था? कहा अम्मी बसरा शहर से बगदाद के रास्ते पर एक शहर है जिसे इरबिल कहते हैं, जो यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ जिन्नात रहते हैं जो बड़े सख्त मिजाज हैं। वो मुझे बसरा शहर में किडनैप कर लिए थे, मुझे कैद करके रखा था, मुझ पर जुल्म सितम किया करते थे। अम्मी जान अभी अभी एक बाबा पहुंचा और जा करके जिन्नातों ने उसे देखा तो जिन्नातों पर रोब तारी हुआ और मुझे उस बाबा ने सीने से लगाया। कहा बेटा तू यहाँ पर है, चल मेरे साथ। कहा कहाँ ले चलेंगे? तो अचानक एक गैब से आवाज आती है कि 2 दिरहम के एवज में आए हवा इस बच्चे को उड़ाकर हबीबे अजमी के सोहबत में इसके घर के आंगन में पहुंचा। तवज्जो चाहिए, अब दिरहम और सदके का मकाम भी समझना। 2 दिरहम के एवज में जो सदका हुआ है, 2 दिरहम के एवज में आए हवा हबीबे अजमी के ताबेदार हो और हबीब के हाथ में जिस बच्चे का हाथ है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। कहा बेटा कितना टाइम लगा पहुंचने में? कहा अम्मी पलक झपकने से पहले मैं अपने घर में मौजूद था। तो कहा बेटा उस बाबा को पहचान लेगा? कहा हाँ अम्मी पहचान लूंगा मैं। कहा चल मेरे साथ। माँ हाथ लेकर फिर बाजार आई। कहा बेटा पहचान इसमें कौन है? क्या वही बाबा है? कहा हाँ अम्मी ये वही बाबा है जो मुझे इरबिल की पहाड़ियों से उठा कर लाया। ये बड़ी शान वाले लोग होते हैं, हम इनके मकाम को नहीं समझ सकते। शुक्र अदा करें हम इनके कदमों में आ जाते हैं। और इस तरह के वाकयात हर अक्ल कबूल नहीं करती। वहाबी इनकार कर देगा, बदअकीदा इनकार कर देगा, बदमज़हब इनकार कर देगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने आला हजरत के नाम का नमक खाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पूरी जमात बरेली के इमाम के टुकड़ों पर पलती है, और जो बरेली के इमाम का टुकड़ा खा ले तो ऐसी बातों को तो वो आंख बंद करके तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि ये अकीदा कुरान ने दिया है। क्या आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले मलका सबा का तख्त हाजिर नहीं किया था? जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर सकता है तो रसूलुल्लाह के उम्मत का वली पलक झपकने से पहले किसी माँ के बेटे को उसके घर क्यों नहीं पहुंचा सकता? ये बात तो कुरानी अकीदा है। और ये वली की शान होती है, इनके तसर्रुफात बहुत आला हुआ करते हैं।
इसलिए इन अल्लाह वालों के कदमों में आए। तो इस मैंने कहा था एक मर्द कामिल का वाकया है, इससे क्या नतीजा मिला? जब तक दुनियादार थे कोई इज्जत कोई वकार नहीं, लेकिन एक वली के कदमों में आए, सच्चों के साथ हो जाओ। जब उनकी सोहबत में आए तो इनकलाब बर्पा हुआ, ऐसा बर्पा हुआ कि गौसे पाक के पीर बन गए, जुनैद बगदादी के पीर बन गए, मारूफ करची के पीर बन गए। बस चलते चलते एक और रिवायत ले ले इसी तरह, ताकि अल्लाह ताला हमारे दिल को धुल दे, हम सबको नेक बना दे, अल्लाह नेकी की तौफीक दे। अल्लाह पाक कयामत में इन्हीं लोगों के साथ उठाए, वरना तो फंस जाएंगे हम। आला हजरत दुआ करके गए हैं, आप भी पढ़ा करें, दुआ करवाया करें इन लोगों से, और खुद भी किया करें। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। भाई ना हम वली हैं, ना गौस है, ना कुतुब है, ना अब्दाल है, हमारे पास एक ही रास्ता है, बस अल्लाह इनके कदमों में रखे। गुनाह रोज बरोज हो रहा है, दुनियादारी में मुब्तला है, खेल कूद में मुब्तला है, लेकिन अल्लाह कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी कर बने कादरी, कादरी रखे जाए कब्र में, कयामत में उठाए जाए कादरी। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। फिर इस निस्बत के साथ तौबा की कोशिश करें, गुनाहों को छोड़ने की आदत डालें। इसी बसरा शहर का एक वाकया हो रहा है। बसरा राबिया बसरी का शहर है, ये तो बड़ा मशहूर नाम है, राबिया। राबिया अल्लाह राबिया बसरी के नालैन का सदका दे दे, हमारी माओ बहनों को, बच्चियों को, सबको दे दे अल्लाह पाक। उनकी पाकीज़गी, उनके तहारत की बरकतें अल्लाह हम सबके घरों में दाखिल कर दे। बसरा शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शाबाना था। शबाना नहीं, शाबाना, बड़ी शीन ऐन वाव अलिफ नू है, शाबाना। बहुत खूबसूरत औरत थी, बड़ी हसीन व जमील औरत थी, और इसकी एक रात की कीमत 1 लाख दिरहम होते थे। मुजरे गाती थी, मुजरा डांस करती थी, दौलत वाले लोग पैसे लुटाते थे, और उसके बाद जो बुकिंग करता था एक रात के लिए, जो खरीदता था, सुबह 1 लाख रुपया देता था। सोने चांदी जेवरात के कपड़े पहनती थी वो, जेवर गले और नाक कान में नहीं, उसके कपड़ों में जेवर होते। तुर्की और मिस्र की खूबसूरत कनीजें उसके दाएं बाएं होती, जब वो चलती थी तो दाएं बाएं तुर्की मिस्र की कनीजें उसके साथ, खूबसूरत कनीजें। उसके कनीजों के लिबास में जेवरात मलबूस होते थे, जिसकी एक रात की कीमत 1 लाख दिरहम हो। 1 लाख इस दौर में, जब लोग दिन भर मजदूरी करके 1 दिरहम नहीं कमा पाते थे, उस दौर में अजब औरत थी। और जब किसी को नेक काम करते देखती, कोई मस्जिद में जाता तो मजाक बनाती, अरे पागल, ये राबिया बसरी का दौर थोड़ी है तू मस्जिद जा रहा है। ऐसे जवानों को लुभाती थी अपनी तरफ। हसन बसरी का दौर थोड़ी है तू मस्जिद जा रहा है, ये दौर मस्जिद जाने का थोड़ी है। अरे इस दौर में तो शाबाना के ऊपर जवान फरिफ्ता होते हैं। कितने लोग लुट चुके थे, कितने बच्चे बाप की मौजूदगी में बेवा यतीम हो चुके थे, क्योंकि जवान बाप होते शाबाना की जुल्फों के असीर हो गए थे। वो पैसा कमाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, रात को शाबाना के डांस पर लुटाते थे जाकर। समझे ये क्या है? औरतें शौहर की मौजूदगी में बेवा होने का एहसास कर रही थी। शौहर से सुकून उन्हें नहीं हासिल हो रहा था, क्योंकि वो अपनी कमाई बीवी के सुकून के बजाय शाबाना पर लुटाते। माए जवान बाप बेटे की मौजूदगी में बेटे से वो 2 वक्त की रोटी हासिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो एक बार उसके चंगुल में, क्योंकि ये शैतानी ताकत होती है ऐसी। और फिर वो खूबसूरत थी, जवान थी, उसका काम था लोगों को वरगलाना, अपनी तरफ खींचना। एक दिन बहुत सच संवर कर वो अपनी किसी महफिल में जा रही थी, रास्ते में फिर खजूर का छप्पर मिला। वहां चंद अल्लाह वाले बैठे थे, और वो चीखे मार मार कर, दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। जब रोने की वजह पूछी गई तो किसी ने बताया कि ये दुनिया वाले नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं। शबाना ने कहा चुप रहो, मेरे बगैर बसरा में कोई महफिल मुनक्किद नहीं होती। मैं ही जब नोहा पढ़ती हूँ तो लोग रोते हैं, मेरी आवाज ऐसी है। आवाज खुशगुलू भी बहुत कहती। जब अभी साबिर भाई से करबला शरीफ का शेर पढ़ा दे अनवर निज़ामी से तो रोना आ जाएगा। मुसर्रत का शादमानी का शेर पढ़ेंगे तो खुशी के माने हुजूर की याद आएगी। ये कुरान की आयतें खौफ की सुनो तो डर पैदा होता है, बशारत की सुनो तो खुशी होती है। हुजूर की हदीसें अजाब वाली हो तो डर पैदा होता है। शफाअत की सुनो तो गुनहगार भी मुस्कुराने पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। तो उसने कहा मेरे बगैर महफिल नहीं होती, मैं ही रुलाती हूं, मैं ही हंसाती हूं। तो किसी ने कहा चल तेरी बेवकूफी है ये। उसने फिर कहा हसन बसरी, राबिया बसरी थोड़ी है इस दौर में, ये बसरा है, मोहम्मद बिन सीरीन का दौर नहीं है। तो अपनी एक कनीज को भेजा, कहा जाकर देख कर अंदर क्या हो रहा है। वो गई तो वापस नहीं आई, वहीं पर बैठ गई। दूसरी कनीज को भेजा, वो भी गई बैठ गई। तीसरी को भेजा, वो भी गई बैठ गई। 4 कनीजों को भेजा, देख कर आओ अंदर हो जा रहा है, लोग रो क्यों रहे हैं। चौथी जब नहीं आई तब इसने कहा अजब माजरा है, जो जाता है वापस नहीं आता है, बात क्या है। तब ये कहती मैं खुद चलती हूँ। जब ये गई तो इसने पूरे रास्ते में प्लानिंग बनाया, इनको सजा दूंगी, ये बताई नहीं, इनको नौकरी से बर्खास्त कर दूंगी, सारी चीजें कहती गई। लेकिन जब बैठी तो ये बैठी तो बैठी रही, ये भी बैठी रही। अचानक वहां पर देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं जो खिताब फरमा रहे थे, जिनका नाम शेख अबू सालेह अल-मरी बसरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने तौबा की नसीहत पर चंद कलमात की बातें की तो चीख मार कर गिरी, ये बेहोश हो। पानी के छींटे मारे होश आया तो कहा खातून क्यों बेहोशी आ रही, तबीयत नहीं सही है। कहा हजरत तबीयत सही है, ये बताएं क्या मुझे माफी मिल सकती है। तो हजरत ने कहा हाँ, हर गुनहगार के लिए माफी है अगर वो सच्ची तौबा करे। तो कहा क्या मुझे भी बख्शा जाएगा। तो एक जुमला कहा तेरा गुनाह शावाना से भी बड़ा होगा तो अल्लाह बख्श दे। फिर भी होश हो गई, फिर गिरी बेहोश हो गई और फिर होश आया तो कहा क्यों बेहोश हो गई। कहा माफ करिए माफ करिए, शावाना इतनी बदकार औरत है, उसके गुनाहों की मिसाल दी जाती है। हजरत एक बार फिर कहें क्या शावाना बख्शी जाएगी तौबा करे तो, शावाना को माफी मिल सकती है तौबा करे तो कहा ये बता शावाना का गुनाह बड़ा है या अल्लाह बड़ा है। कहा अल्लाह बड़ा है। तो कहा अगर शावाना जैसी हजारों औरतें हो जाएं तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह सबको बख्श देगा, अल्लाह सबको माफ फरमा देगा। वो रहीम है, करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो तो कोई उनके दर पे आने वाला अल्लाह के दर पे। तब उसने कहा हजरत मुझसे नफरत न करिएगा, मुझे माफ फरमाए, मैं ही शाबाना हूं। तो कहा तौबा चाहती हो। कहा हाँ। कहा इरादा मजबूत कर लो। फिर आपने निगाहे विलायत डाला, तवज्जो डाला। जब आपने तवज्जो डाला तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अपने जेवरात को उतार दिया, पर्दे में गई, कीमती कपड़ों को उतार दिया, नॉर्मल लिबास में आ गई जैसे औरतें रहती हैं। और हजरत के कदमों में जितने जेवरात थे, जितने पैसे थे, लाकर रख दिया। कहा हुजूर ये मेरे नहीं है, इसे बसरा के गरीबों में तकसीम कर दे। कहा तू क्या करेगी। कहा बस आपके दर पे आई, मेरा दिल अब अल्लाह से लग गया है। ये शावाना औरतें कहती थी अपने शौहरों के लिए दुआ करती थी अल्लाह शावाना के साए से बचे। माए कहती थी अल्लाह मेरे बच्चों को बचाना। लेकिन आज 2 महीने 3 महीने गुजरे थे, बसरा शहर की औरतें कहने लगी ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शावाना की दुआ अता फरमा दे। बसरा के लोग कहते थे अहले बसरा अहले इराक तुम्हें मुबारक हो, राबिया बसरी के बाद दूसरी राबिया बसरा में फिर आ गई है। मेरे दोस्तों अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले हैं, हम सच्चों के साथ हो, सच्चों की सोहबत से इनकलाब आ जाता है। इसलिए इन अल्लाह वालों का उर्स मनाया जाता है। इनकी बारगाह से आप लौ लगाए रखें, आते जाते, मर्द हो या औरत, जवान हो या बच्चे, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। हम गुनहगार हैं। अल्लाह ताला सरकार शुजा शाह के कदमों के सदक़े में, इनके नालैन के सदक़े, इनके सही खुद्दाम, इनके दरबार के तरबियत याफ्ता फैज़ याफ्ता बुजुर्गों के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। या गौसे आज़म तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आइए हम लोग अपने गुनाहों से माफी मांगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, बहक की शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नात शरीफ आपको सुनना है, मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया, माजरत चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी थी, अल्लाह ताला हम सबको इसका फैज़ अता फरमाए। अब माशाअल्लाह इन लोग को आप समाअत फरमाए, मोहब्बतों के साथ हम भी बैठेंगे।